हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले 19 फरवरी का, यानी कि आप लोग का जो कल एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को, आप लोग का जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला, उसी का क्वेश्चन आउट हो चुका। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का फर्स्ट सीरीज का सेकंड सीरीज का दोनों सीरीज का क्वेश्चन आउट हो चुका। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखे जाइएगा। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपका आपका 80 जो ऑब्जेक्टिव है आपको पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करवाएंगे, प्लस ऑब्जेक्टिव भी आपको सोल्यूशन कराएंगे जो कि आपका वायरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो अंत तक देखे जाइएगा। जो फिर आपको तैयारी करा है एग्जाम देने वाला, उसके बाद वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि आपका भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके, चाहे उसका फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग। ये क्वेश्चन दोनों सीटिंग के लिए होने वाला है, फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन वायरल हो चुका है। चलिए वीडियो पर आए तक देखे जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? सीधे इसके राइट सबको एग्जाम में मार किया जाना 19 फरवरी, यानी कि आपका यानी कि बिहार मार किया जाना है। दोनों मतलब भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? सीधे इसका अगर राइट साहब मार के आते हैं दो नंबर का ए नंबर, तो बिल्कुल आपका राइट होगा, कलकत्ता मार किया जाना है। 3 नंबर क्वेश्चन करता है, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीय की जो शुरुआत हुई थी आपका 3 नंबर का सीधे राइट सबको मार के जाना, 3 का आपका ए नंबर, यानी कि आपका ये हो जाएगा 1990 के दशक में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते 4 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था दूसरा स्तर है? सीधे इसका अगर राइट आंसर 4 नंबर का मार के आते सी नंबर, तो बिल्कुल राइट आंसर पंचायत समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर होता है 1871, इसी में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में सीधे आपका संधि जो हुई थी 5 नंबर का 5 का राइट आंसर आपका ए नंबर, यानी कि ये हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर था, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? सीधे इसका अगर आप राइट आंसर मार के आते हैं 6 नंबर का, 6 का आप ए नंबर मार के आते हैं 50%, तो बिल्कुल आप राइट आंसर मार के आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीधे आपको 7 नंबर का राइट आंसर ए नंबर मार के आता है, यानी कि वेटलैंड सबको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 होता है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? वस्तुकार जो था सीधे आपका राइट आंसर 8 नंबर का, अगर 8 का आपका डी नंबर मार के आता है, यानी कि बिस्मार्क मार के आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन अगर आप राइट आंसर मार के आता है 9 का सी नंबर, बिल्कुल आपका इससे राइट आंसर होगा, तमिलनाडु का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग किस शहर में नहीं जुड़ा जाता था? किस शहर में नहीं जुड़ा था? सीधे इसका 10 नंबर का राइट आंसर आपका बी नंबर, यानी कि ये हो जाएगा गुवाहाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका पहला प्रयोग जो किया था सीधे से 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 11 का आपका ए नंबर, यानी कि ये हो जाएगा चंपारण में किया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 12वां था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो इसका सीधे 12 नंबर का राइट आंसर आप सी नंबर मार के आते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, लखनऊ 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन को 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, लखनऊ में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? सीधे से अगर आप 13 नंबर का राइट आंसर मार के आता है, 13 का आपका डी नंबर मार के आता है अजीम साहब, का बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 14 में था, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानु जो शासक थे, इसका सीधे राइट आंसर 14 का मार के आते हैं सी नंबर, कंबोडिया का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर था, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था? अगर इसका 15 नंबर का सीधे राइट आंसर अगर आप मार के आते हैं 15 का डी यानी कि 1948, सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 46 नंबर को सॉरी क्या कहता है, 16 में था, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य में ज्ञान विज्ञान प्रेरणा शुरू हुआ था? सीधा इसका राइट आंसर आपको मार के आते हैं 16 का डी नंबर, यानी कि भाई इंग्लैंड, इंग्लैंड होगा कि यूनान होगा, थोड़ा सा बताइएगा इसका, क्योंकि ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था 16 यूरोप वासियों के लिए, तो ये यूनान होना चाहिए आई थिंक्स। देखिए ठीक, चलिए अगले में 17 नंबर था, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? तो अगर 17 नंबर का सीधे अगर आप राइट आंसर मार के आते हैं ए नंबर, यानी कि पूर्ण जागरण, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले में 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वो था कौन था? 18 नंबर का सीधे राइट आंसर आपका यानी कि ए नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 19 नंबर था, महात्मा गांधी का चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? सीधे 19 नंबर का राइट आंसर सी नंबर मार के आते हैं, यानी कि राजकुमार शुक्ला, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन था, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था 20 नंबर का सीधे राइट आंसर आपका ए नंबर, यानी कि 1916 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को एक बार लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी फ्रेंड को तैयारी करा फिर एग्जाम देने वाला उसको यार वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि आपका ही फ्रेंड्स वीडियो को देख सके। भारत का डाक विभाग कितने जोनों विभाजित है? सीधे से राइट आंसर 21 नंबर का मार के आता है, 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 होता है, 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता थी, साक्षरता कैसी कितना थी? तो इसका सीधे इसका 22 नंबर का राइट आंसर आपका सिर्फ यानी कि 61.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अंदर बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो इसका राइट आंसर 23 नंबर सीधे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो किस जिला में अवस्थित है? तो 24 का सीधे अगर आप राइट आंसर बी नंबर मार के आते हैं एग्जाम में, यानी कि भागलपुर, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 था, बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो 25 जगह सीधे अगर आप बी नंबर मार के आते हैं पटना मार के आते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, 26 तीन गठिया प्रणाली किन पर लागू हुई?
लागू थी। सीधे इसका राइट आंसर 26 नंबर का 26 का राइट आंसर मार के आते हैं, 26 का ए नंबर मार के आता है बिल्कुल आपका, यानी कि किसानों पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करता है, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित आपका 27 नंबर का सीधे 27 का आपका सी नंबर यानी कि ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का सीधे आपका 28 नंबर का राइट आंसर आपका ए नंबर यानी कि ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन लोह अयस्क है? इनमें से कौन लोह अयस्क का सीधा अगर आप 29 नंबर का राइट आंसर मार के आता है 29 का आपका सी नंबर यानी कि ये जाएगा हेमाटाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर था सबसे घटिया कोयला कौन सा? सबसे घटिया कोयला जब आपका सीधे 30 नंबर का मार के आता है 30 का आपका डी नंबर यानी कि पीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो 31 नंबर का आपका सी यानी कि पेट्रोलियम आपका राइट आंसर जी हाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को जो बत्तीस होता है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, जलाशय कहाँ संबंधित है? 32 नंबर का सीधे अगर आप राइट आंसर सी में मार के आते हैं भाखड़ा नांगल बांध तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 होता है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? सीधे अगर 33 नंबर का राइट आंसर आप मार के आता है 33 का सी नंबर तो बिल्कुल आपका खनिज तेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नंबर 34 नंबर क्वेश्चन था रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? सीधे इसका अगर 34 नंबर का राइट आंसर मार के आता है 34 का अगर आप ए नंबर यानी कि जमालपुर मार के आता है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर होता है पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो 35 नंबर का अगर आप सीधे राइट आंसर मार के आता है 35 का बी नंबर तो बिल्कुल इसका महाराष्ट्र का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते 36 नंबर क्वेश्चन करता है ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, सीधे कैसे रक्षा करते हैं? सीधे से राइट आंसर मार के आता है 36 नंबर का ए नंबर तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा नकली और गैर मानक उत्पादकों से हो जाएगा। 37 होता है भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? सीधे से अगर आप राइट आंसर मार के 37 नंबर का 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर यानी कि महात्मा गांधी आपका राइट आंसर। 38 नंबर मतलब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन किसे शामिल किया था? सीधे अगर इसका राइट आंसर मार किया था 38 नंबर का 38 का अगर आप ए नंबर मार किया था यानी कि आय करता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा? सीधे अगर 39 नंबर का राइट आंसर मार के आता है 39 का आपका बी नंबर मार के आता है कृषि क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कैसा होता है? सीधे इसका राइट आंसर मार के आता है 40 नंबर का बी नंबर यानी कि मिट्टी के नमी के अभाव में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं वीडियो लाइक कर दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। जितना भी फ्रेंड्स आपका एग्जाम देने वाला चाहे फर्स्ट सीटी को या सेकंड सीटी को उसको भी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन था? तो 41 नंबर का अगर सीधे आप ए नंबर मार के आते पूर्वी बिहार तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैलेंस होता है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन सा? सीधे अगर इसको मार के आते हैं राइट आंसर यानी कि बैलेंस नंबर का बैलेंस आपका डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी सांप्रदायिक दंगे भी हो जाएगा, आतंकवाद भी हो जाएगा, युद्ध भी हो जाएगा। चलिए अगले 43 नंबर क्वेश्चन करता है डेक्कन ओडेसी रेल गाड़ी किस राज्य में चलती है? सीधे इसका राइट आंसर मार के आता है 43 नंबर का 43 का सी नंबर जी हाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते 44 नंबर क्वेश्चन करता है भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? सीधे अगर इसका राइट आंसर मार के था 44 नंबर का 44 नंबर का राइट आंसर मार के थे बी नंबर तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यानी कि मद्रास चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पता है तर्क चिन्ह की सहायता से किसी स्थान के विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीधे इसका राइट आंसर मार के था 45 नंबर का स्थानिक ऊंचाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है विनिमय के सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय के सर्वोत्तम माध्यम कैसा है? तो 46 नंबर का अगर आप मार के आते सी नंबर मुद्रा तो इसे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 47 होता है मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य क्या है? तो 47 नंबर अगर आप मार के आते 47 का अगर आप डी नंबर मार के आते इनमें से सभी तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूल्य मापन मूल्य संचयन विलंबित भुगतान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 48 पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? अगर इसका 48 नंबर का सीधे राइट आंसर अगर आप मार के आता है 48 का बी नंबर तो बिल्कुल आपका 73वां संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं 49 होता है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 49 नंबर का आप मार के आते ए नंबर तो बिल्कुल आपका राइट आंसर 1991 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 होता है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? तो उपभोक्ता दिवस जो मनाया था 50 नंबर का सीधा राइट आंसर डी नंबर मार के आते हैं 24 दिसंबर तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते 51 नंबर 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 51 नंबर का अगर बी नंबर मार के था 2009 19 मार के था तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 52 नंबर था भारत में राष्ट्रीय कहते हैं राष्ट्रीय
स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो कब हुई थी तो 52 नंबर का सीधे अगर राइट आंसर ए नंबर मार्क आते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर 1959 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 53 होता है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? सूचक जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का अगर राइट आंसर मार्क आते हैं आप डी नंबर, तो बिल्कुल आपका पंचायती राज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? सीधे इसका राइट आंसर 54 नंबर का राइट आंसर मार्क आते हैं आप 54 का डी नंबर, यानी कि स्विट्जरलैंड तब का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 55 होता है वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सीधा अगर इसका 55 नंबर का राइट आंसर मार्क किया था, 55 का राइट आंसर अगर आप सी नंबर मार्क किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 था बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो सीधे इसका राइट आंसर 56 का मार्क किया था डी नंबर, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन होता है 17वीं लोकसभा का 17वीं लोकसभा में महिलाओं का संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या कितनी थी? अगर 57 नंबर का सीधे आपका राइट आंसर मार्क किया था ए नंबर, यानी कि आपका 78, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन था गठबंधन सरकार की पकड़ शासन पर होती है, शासन पर कैसी होती है? तो 58 नंबर का अगर सीधे अगर आप राइट आंसर मार्क किया था बी नंबर, यानी कि ढीली, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर था भारत में सर्वोच्चतम न्यायालय मुख्यालय न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सीधे अगर इसका 59 नंबर का आप बी नंबर मार्क किया तो बिल्कुल आपका राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 60 नंबर था भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो सीधे इसका 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले 61 नंबर था किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? सीधे अगर आप 61 नंबर का राइट आंसर मार्क किया तो ए नंबर, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यानी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन था रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र अगर सीधा आपका 62 नंबर का राइट आंसर मार्क किया तो बी नंबर, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर भागलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 होता है बिहार के सबसे कम वर्षा जिला में होती है? सीधे राइट आंसर मार्क किया था 63 नंबर का 63 का डी नंबर पर सीधे राइट आंसर बक्सर आपका राइट आंसर। 64 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा दलित पेंथल के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो सीधा अगर इसका 64 नंबर का राइट आंसर मार्क किया तो 64 का आपका हो जाएगा 64 का ए नंबर, यानी कि दलित सेना का गठन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? सीधे इसका राइट आंसर मार्क किया था 65 नंबर का 65 का बी नंबर मार्क किया तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नंबर 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किनके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठबंधन हुई थी? तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका मार्क किया था सी नंबर, तो बिल्कुल मोरारजी देसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर था भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी अगर आप मार्क किया था 67 नंबर का अगर आप सी नंबर मार्क किया था बिल्कुल आपका राइट आंसर नई दिल्ली आपका राइट आंसर। 68 नंबर था 68 नंबर क्वेश्चन होता है 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को हिस्से के भयंकर सुनामी आई थी, तो कब आई थी? सीधे इसका राइट आंसर मार्क किया था 68 नंबर का अगर आप डी नंबर मार्क किया था बिल्कुल आपका राइट आंसर बंगाल की खाड़ी आपका राइट आंसर। 69 नंबर था भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? 69 नंबर का अगर आप सीधे राइट आंसर मार्क किया था डी नंबर, तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? सीधे अगर आप 70 नंबर का राइट आंसर आपको ए नंबर मार्क किया था, यानी कि वित्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? सीधे अगर आप 71 नंबर का राइट आंसर मार्क किया था 71 का अगर आप सी नंबर मार्क किया आता है यानी कि 1871, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 72 नंबर होता है कहता है नियमांतिक कौन सा हमारे रहन सहन का स्तर को प्रभावित करता है? सीधे अगर आप 72 नंबर का राइट आंसर मार्क किया था 72 का अगर आप सी नंबर राइट आंसर मार्क किया था बिल्कुल आपका राइट आंसर, प्रति व्यक्ति आय सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 मतलब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति से संबंधित है? सीधे इसका राइट आंसर मार्क किया था 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए नंबर, यानी कि ये हो जाएगा 73 का प्राथमिक क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? सीधे इसका राइट आंसर बना 74 नंबर का 74 का अगर आप राइट आंसर अगर आप सी नंबर मार के आते हैं चंपारण, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 75 नंबर का सीधे राइट आंसर को मार के देना 75 का आपका बी नंबर, यानी कि 1920 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन होता है बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक कंटक से हुई थी? सीधे इसका राइट आंसर मार के आता है आपका 76 नंबर का 76 का अगर आप सिनेमा के सोन मार के आता है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 77 मतलब भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा? सीधे अगर इसका राइट आंसर मार के 77 नंबर 77 का अगर आप डी नंबर मार के यानी उत्तरी रेलवे क्षेत्र, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले 78 नंबर था सिन्हली किस देश की राज्य भाषा घोषित किया गई थी? सीधे इसका राइट आंसर मार के था 78 नंबर का बिना मार के श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 79 मतलब बिहार के पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? सीधे इसका राइट आंसर 79 नंबर का मार के था 79 का अगर आप बी नंबर मार के था यानी कि आपका ये हो जाएगा 1912 आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आधुनिक शहर के सबसे बड़ा पहले और सबसे बसने वाले शुरू हुए हुए थे क्या होते? 80 नंबर का सीधा अगर आप सी नंबर राइट आंसर इंग्लैंड मार के था बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और जो भी फिर आपको तैयारी कर रहा है फिर एग्जाम देने वाला उसको भी यार वीडियो को भेज दीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको यानी कि वायरल क्वेश्चन का आप लोग का ऑब्जेक्टिव का पूरा आपको 80 ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया। चलो चलिए आपको मैं सब्जेक्टिव बताता हूँ। सब्जेक्टिव बताने से पहले अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इनमें से किसी यानी कि इनमें से किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यानी कि हिंद चिंद के फ्रांसीसी प्रकाश क्या थे, नापाम एवं एजेंट ऑरेंज क्या थे, और रॉलेट एक्ट के से आप क्या समझते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं भूमंडलीकरण के भारत के प्रभावों को स्पष्ट करें, या फिर दांडी यात्रा का उद्देश्य लिखे, ठीक है। या फिर आपको उपनिषदों से क्या, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। उपनिषद से क्या समझते हैं, या फिर औद्योगिकरण ने उपनिषद वास्तव को जन्म कब कैसे दिया, और या फिर लिखने से शहरीकरण की प्रक्रिया की ये तो व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग का भूमिका चर्चा करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक से यानी कि आपका टोटल 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। चाहे तो आप एक नंबर का लिख सकते, एक नंबर का पहला नंबर एक का एक 1848 फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। पहला नंबर था लुई फिलिप की नीति, ठीक है, असफलता यानी मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, तीसरा राजनीतिक दलों के संगठन का अभाव, और इनमें समाजवाद का प्रसार। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ से निकलते ये क्रांतिकारी आपको यहाँ तक है सूत्रपात हुआ था। 2 नंबर का आप लिख सकते हैं, 3 नंबर का भी आपको इतना लिखना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का आपको 3 का आंसर देना है ना, तो लॉर्ड चैम्पस्फोर्ड के न्यायाधीश या तो सिडनी रॉलेट एक्ट अध्यक्षता की एक समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसके अनुशासन 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का अमान्य साक्ष्य एवं बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीय नेताओं के विरुद्ध बाद में भी विधायक लागू कर दिए गए। 5 नंबर का भी आप लिख सकते हैं। 5 नंबर का अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं 6 नंबर का आंसर बताता हूँ। गांधी जी के सविनय आयोग के आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई। या तो दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र से पानी नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना और पूरे देश का नामक कानून का उल्लंघन करना। बस आपको इतना देना, 3 क्वेश्चन बनाना, आपको 3 दूना 6 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन किसी एक का 8 यानी कि 8 8 और 9 में से किसी एक का जवाब देना है ना। 8 और 9 में से किसी एक का जवाब देना है, सॉरी 7 और 8 में से एक किसी का जवाब देना है ना। 7 और 8 में से, उसके बाद आपका तो 7 और 8 में से तो मैं चलो 7 नंबर का आप लोगों को बताता हूँ। 7 नंबर का अगर आप चाहे तो 7 नंबर का लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको 8 नंबर का बता देता हूँ। चलिए 8 नंबर का आपको लिख देना है पहले। 8 नंबर का थोड़ा सा पीडीएफ छोटा करते हैं। 8 नंबर का आपको लिखना है यहाँ से लेकर के, ठीक है, सहकारी के परियोग की जो व्यवसाय है और व्यवसायी का वर्ग लिखना है। वर्ग से यहाँ प्रधान तक आपका लिख देना है। उसका फिर मैं आपको आगे थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे मध्यम वर्ग भी लिख देना है आपको। मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग तीनों को दर्शाना है, तभी आपका इधर 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या 9 नंबर क्वेश्चन होता है, इनमें से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना है। लोकतंत्र के दोषों का वर्णन करें, या फिर राष्ट्रीय प्रगति के महिलाओं का योगदान क्या था, और नगर निगम के आय का प्रमुख साधनों का बतलाया, और भाषा नीति क्या थी, ठीक है। या फिर आपको 5 नंबर पर यानी 4 नंबर पर एक बताना है, तो राजनीतिक दल के लोकांकित का प्रमाण क्यों कहा था, और राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियों को वर्णन करें, और राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या थे। चलिए मैं आपको बताता हूँ।